जय हिंद और जोहार। कहाँ हालचाल है हो भाई और बहन लोगिन। मुझे उम्मीद है कि आपने झारखंड पुलिस का फॉर्म अब तक भर ही लिया होगा और इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज हम आपको झारखंड पुलिस में रिजल्ट देने वाला पेपर को पढ़ाने जा रहे हैं और वो है हिंदी पेपर। हिंदी पेपर ही इस बार झारखंड पुलिस में निर्णायक पेपर साबित होगा, क्योंकि यही पेपर आपको झारखंड पुलिस बनने का सपना साकार करेगा। और बहुत लोग ये पूछता है कि सर दौड़वा निकालने के बाद एक जमा की तैयारी करेंगे तो तैयारी हो जाएगा क्या? नहीं होगा तैयारी। काहे कि आपके दौड़ और आपके एग्जाम के बीच का जो समय का अंतराल रहता है वो बहुत ही कम रहता है। इस स्थिति में आपको आयोग समय नहीं देती और वैसने में चुनाव है और जल्दी आपका एग्जाम होगा। तो अगर आप अपने आप को अभी तक जांच लिए हैं, भाप लिए हैं कि हम दौड़ निकाल सकते हैं, तो आप तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप अगर तैयारी करना शुरू साथ साथ नहीं करते हैं तो लाखों स्टूडेंट जो हैं दौड़ने के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप तो पीछे छूट जाएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि आप दौड़ने के साथ साथ अपनी तैयारी में भी धार दीजिए, तैयारी बनाए रखिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। बाबू, जब एगो फूल रहता है तब उसको कहते हैं फूल, और वही फूल को जब गांठ दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फूल का माला। ठीक उसी प्रकार से जब अक्षर अलग अलग रहता है उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं, और वही वर्ण को अगर व्यवस्थित तरीके से गांठ दिया जाता है या तो सजा दिया जाता है, जिस प्रकार से आपने फूल को व्यवस्थित तरीके से गांठ दिया, सजा दिया और उसी फूल को आपने फूलमाला नाम दे दिया, ठीक उसी प्रकार से अक्षरों को व्यवस्थित तरीके से जब गांठ दिया जाता है, सजा दिया जाता है, उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जिसका माला अगर फूल का माला बना, फूल के गुथने से माला बना, तो उसे हम लोग फूल माला कहते हैं। तो ऐसे में ही वर्णों के गुथने से अगर माला बना तो उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। चीजें समझेंगे आप। और हम जब पढ़ा रहे हैं चीजें तो आप ये आंख बंद करके पूरी तरह से आपको ये भरोसा हो जानी चाहिए कि आपके एग्जाम में हिंदी से बाहर प्रश्न नहीं आने देंगे। यहां तक कि आपका लेवल ही ऊपर रहेगा, आपके क्वेश्चन का लेवल नीचे रहेगा। क्योंकि ये तो झारखंड पुलिस है, 10th लेवल का एग्जाम। हम लोगों तो बाबू जेपीएससी और अपने सीजीएल जैसे लोगों को मैंने ट्रेन करवाया है, तो ये अपना झारखंड पुलिस है, कोई नहीं। बिल्कुल चीजें बेहतर तरीके से यहाँ होगी। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में अकेले 50 क्वेश्चन जो होगा हिंदी का होगा। 50 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ बाबू कि ये क्वेश्चन में 3 नंबर का रहेगा, मतलब 150 का नंबर आपको यहाँ खाली हिंदी दिलाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं। आपको बिल्कुल किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप बेहतर ढंग से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीजें अगर समझाई जा रही है तो एक बार समझनी है, एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़नी है। आप अभी तक वर्णमाला अगर मान लिया जाए सुने होंगे, तो यही वर्ण को कई भागों में बांटा गया है। अगर कोई भी वर्ण को बोलने के क्रम में बोलते समय ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है, उसको अलग नाम दिया गया है। और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको बोलने में कम हवा की जरूरत पड़ती है, उसको अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर आप बोलते का, फिर बोलते खा, तो खा में ज्यादा हवा की जरूरत पड़ रही है। खा बोल के देखिए तो खा बोलने में ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है, तो उसको एक अलगे नाम दिया गया है और उस नाम को महाप्राण कहते हैं। हम आपको बताएंगे, हड़बड़ाइए ना, सीधा आप यही समझिए कि इतना अक्षर है। स्वर वर्ण के बारे में आप तो सुने ही होंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है। व्यंजन वर्ण के बारे में आपने सुना ही होगा।
तो वही स्वर्ण वर्ण और कुछ है व्यंजन वर्ण होते हैं जो कुछ अक्षरा को बोलने में ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है और कुछ अक्षर को बोलने में कम हवा की जरूरत पड़ती है। जिस अक्षर को बोलने में ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछेगा। और जिस अक्षर को कम बोलने में कम हवा की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको कहा ना, का बोलने में कम हवा की जरूरत पड़ती है, और खा बोलिए तो लग रहा है पेटवा से हवा निकल के बाहर हो रहा है, तो खा बोलने में ज्यादा हवा की जरूरत पड़ रही है तो उसका एक अलगे नाम है। यही नहीं, ये तो एक अलग भाग हो गया। दूसरा, कंपन के आधार पे भी, कंपन मने अगर आप कोई अक्षर बोलते होंगे ना तो जो कंठ है ना वो कंपन करता है, कंपन करता है। और कुछ ऐसे अक्षर बोलते हैं जिसको बोलने से कम कंपन होता है, तो ज्यादा अगर कंपन हो रहा है उसको भी हम लोग एक अलग नाम देते हैं, उसे हम लोग अलग नाम देते हैं। जिसमें कोई अक्षर बोलने में अगर गला कम कंपित हो रहा है, कम कंपन कर रहा है, उसे हम लोग आघोष बोलते हैं। और अगर कोई भी अक्षर को बोलने में, जैसे घा बोलिए, घा या तो सा, है ना, तो इस प्रकार से जब कोई भी अक्षर को बोलने में ज्यादा गला कंपित करता है उसी को हम लोग घोष या सघोष बोलते हैं। और कुछ ऐसे अक्षर हैं जिसको बोलने में कम अपना गला कंपित होता है, उसे आघोष बोलते हैं। चीजों को थोड़ा सा बेहतर ढंग से इसे आप समझेंगे। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं तो आपका हिंदी का कॉन्सेप्ट यहीं से अगर ठीक हो जाता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन मानिए आप कोई भी लेवल की एग्जाम दें, आपका हिंदी हमेशा परफेक्ट ही होगा। उच्चारण स्थान के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, आइए बाबू, हम यहां से हम लोग चीजों को देखते हैं। हम आपको बताएं कि वैसा वर्ण जिसको बोलने के समय गला आपका ज्यादा कपता है माने कंपन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं घोष। ज्यादा कंपन किया तो उसी को हम लोग घोष कहते हैं, और अगर कम कंपन किया या तो ना कंपन किया उसी को हम लोग आघोष कहते हैं। जैसे आप का खा तो पढ़े ही होंगे, अब आपको नोटिस करने का समय आ गया, अब आपको इस चीज को नोटिस करने का समय आ गया। देखिएगा, ये का और ये खा जब बोलिएगा ना तो ज्यादा गलवा कंपन ना करेगा। आपने तो अभी तक तो इतना दिन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, लेकिन अब आपकी बारी आ गई छू छू के देखने की। देखिए तो का खा, लेकिन यही गा घा अंगा बोलिए तो ज्यादा कंपित आपका ये तीनों अक्षर में होगा। और बाबू, जब जौन अक्षर बोलने के क्रम में ज्यादा गला कंपित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग घोष या तो सघोष कहते हैं। और जो अक्षर को बोलने के समय गला कंपित ना होता है या तो होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है, उसी को हम लोग आघोष कहते हैं। तो ऐसे में अगर देखिएगा का खा गा घा अंगा में, जिससे हम लोग, अगर आप का खा गा घा अंगा ना कहना चाहे ना, अगर आप है लेजी आदमी, अगर आप का खा गा घा ना कहना चाहें, आप सीधा एक अक्षर बोल दे, एक अपना शब्द बोल देंगे कवर्ग। कवर्ग बोल दे, इसका मतलब यह हुआ कि आप पांचों अक्षर बोल दिए, अगर आप आलसी आदमी है तो। ऐसे शॉर्ट में कवर्ग ही बोला जाता है। अगर चा छा आप ना बोलना चाहे ना, चा छा आप जा झा ना बोलना चाहे ना, तो आप इसे चवर्ग बोल सकते हैं, डायरेक्ट आप इसे चवर्ग बोल सकते हैं। ठीक, अब बोलिए कि का खा में आप पहचान लिए कि ये आघोष है। आघोष मतलब कम हवा की, अपना कम कंपन हो रहा है गला। लेकिन चाचा में बताइए बाबू, 5 गो वर्ग होता है। जैसे ये हुआ कवर्ग, वैसे होता है चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये दोनों जो शुरुआत का रहेगा ना, जैसे का खा, चा छा, टा ठा, ता था,
पाफा, ये दोनों जो शुरुआत का अक्षर रहेगा वो होगा आपका अघोष। काहे कि ये दोनों अक्षर को शुरुआत में बोलने के समय आपका गला ज्यादा ना कांपता है, और ना कांपता है इसका मतलब वो अघोष हुआ। मतलब ये पूरा का पूरा आप घेर सकते हैं, ये पूरा का पूरा शुरुआत का ये दो अक्षर अघोष होता है। ठीक, बाकी जो बच रहा है इसको बोलने में ज्यादा गलबा कंपन करता है, तीनों तीनों को सबको ले चलिए। ये हुआ सघोष। आपको पता हो गया कि अक्षर को कंपन के भी आधार पे बांटा गया है, गला जितना कांपेगा अक्षर को उस हिसाब से बांटा गया है। अब ये होता है हवा के भी आधार पे वर्ण को बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, हवा के भी आधार पे अक्षर को बांटा गया है। जो अक्षरा को बोलने में ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं, और जो अक्षरा को बोलने में कम हवा की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। ये चीज बात देख, आप कहिएगा सर आप ही बता दीजिए कि केकरा बोलने में कम हवा की जरूरत पड़ती है, तो बाबू का को बोलिए, गा को बोलिए और अंगा को बोलिए, कम हवा की जरूरत पड़ती है। बोल के आप खुद ही देखिए। जैसे का, गा, अंगा बोल दिए, ऐसे का के तुलना में खा देखिए तो खा, खा जैसे बोलिएगा जैसे लग रहा है आपके मुंह से भाफे मार रहा है, मतलब ज्यादा हवा फेंक रहा है। तो ऐसे में खा और घा जो है वो हुआ आपका महाप्राण, क्योंकि इसको बोलने के क्रम में ज्यादा हवा की जरूरत पड़ रही है, और ये तीनों जो अक्षर हैं इसको बोलने के क्रम में कम हवा की जरूरत पड़ती है। अगर कम हवा की जरूरत पड़ती है मतलब आधा की आधा, एक तुलना में आधा हवा की जरूरत पड़ती ही होगी। अब ऐसा बात नहीं कि हवा की जरूरत ना पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। अगर कम पड़ता है इस अक्षर के तुलना में मतलब आधा पड़ता है, आधा को हम अल्प भी कहते हैं, मतलब इसे हम लोग कहेंगे अल्प प्राण। किसे कहेंगे हम लोग, आधा पड़ता है तो अल्प प्राण, इसमें पूरा पूरा ले लेता है हचाक से, तो इसे हम लोग कहते हैं महाप्राण। ठीक है, अब ऐसे ही अगर का अल्प प्राण हुआ, गा रंगा हुआ अल्प प्राण, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी घेरिए, यहाँ भी घेरिए, भी हुआ अल्प प्राण, दूगो छूट गया हुआ महाप्राण हुआ, ये तीन को घेरिए, ये हुआ आपका अल्प प्राण, बाकी हुआ महाप्राण। ठीक है, इसी प्रकार से आप चीजों को बेहतर ढंग से समझेंगे। अब यही चीजों को थोड़ा सा आपको और बेहतरीन ढंग से समझना है, देखिएगा। अब आएगा मजा, तनी देखिएगा बाबू। और एक बात तो आप तनी हम और भी बता देते हैं, क्या हो गया, ठीक है, एक बात तनी और बता देते हैं बाबू। अगर आपका सपना है ये है कि हम झारखंड पुलिस बने और उस सपना को साकार करने में अपनी यहाँ भूमिका होगी, तो ऐसे में आप कंप्लीट अगर क्लास चाहते हैं तो आप इस नंबर पे बिल्कुल बेहिचक कॉल करेंगे। अगर ना भी कॉल करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द यूनिक क्लासेस ऑफिशियल ऐप का लिंक दिया जा रहा है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वहां आप रजिस्टर करके अभी सिर्फ 699 रुपया में लिमिटेड बच्चों के लिए ये फी रखा गया है। आप वहां जाकर के पेमेंट करेंगे, ऐप में हो बाबू, और वहीं से आप क्लास कंप्लीट करेंगे। हाँ, वहां एक्सपर्ट टीचर भी रखे हैं, हम आप तो हिंदी पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ जिनका खोरठा पेपर 1 में है, खोरठा तो हम पढ़ा ही रहे हैं। साथ ही साथ वहां जीके के लिए स्पेशल मास्टर है, वहां मैथ के लिए स्पेशल मास्टर है। मतलब आपके कंप्लीट अगर आप 699 रुपए का ये पैकेज ले लेते हैं, जहां आपको नोट्स मिलेगा, जहां आपको वीडियो तो मिलना ही मिलना है, वीडियो तो मिलेगा ही, नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, और बुक अगर आवश्यकता पड़ी तो बुक की भी व्यवस्था हम आपकी यहाँ करवा देंगे। और साथ ही साथ अनलिमिटेड जो है वो आपका प्रैक्टिस तो करवाया ही जाएगा। और अभी भी रोज
शाम 7 बजे प्रैक्टिस करवाया ही जा रहा है ना। प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पे भी करवाया जा रहा है। इस चीज को ध्यान आए हो बाबू। अगर आप किताब ही लेने के लिए जाएंगे ना मार्केटवा में, थोड़ा 1,000 से ज्यादा रुपया लग जाएगा। फिर भी आपको खुदे पढ़ना होगा, वो भी समझ आवे कि ना आवे। अब यही 699 रुपया का अगर आप पैकेज ले लेते हैं तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, आप अपने सफलता के नजदीक पहुंच हो जाएंगे। और थोड़ा हम गुरु दक्षिणा तो बाद में लेंगे, अभी तो हम खाली ये सारी चीजें खर्चा हो रहा है सो ले रहे हैं। तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करेंगे, बात करने के बाद आप चीजों को संतुष्ट होंगे। आप बात भी करेंगे तो यही वहां बताया जाएगा कि बाबू कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा, कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा और बुक भी दिया जाएगा। तो आप ये ना कॉल भी करते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहां से उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां एक आपका कोर्स दिखेगा, झारखंड पुलिस संपूर्ण या तो कंप्लीट कोर्स के नाम से, संपूर्ण या कंप्लीट कोर्स के नाम से वहां आप चीजों को देख लेंगे। कंप्लीट कोर्स या संपूर्ण कोर्स के नाम से वहां जो 699 रुपया जेकर रेट होगा ना उसको ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी 699 होगा, बाद में देखिए अगर सर्वर हमें खरीदना पड़े तो फिर आप पे लगाएंगे वो चार्ज, लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि आप सर्वर खरीदने के बाद ना आवे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये नंबर ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर चीजों, हालांकि हम तो लिख दिए ही थे, एक बार और नंबर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9771080302, ठीक है। अब आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है कि वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है, मतलब सभी वर्णों को 8 भागों में बांटा गया है। इस चीज को मैंने आपको बता रहे हैं, और कई चीज पहले तो हम कुछ चीजें पहले बता दिए। ये होता है स्पर्शी व्यंजन। वो स्पर्शी व्यंजन क्या होता है बाबू? वैसा व्यंजन या तो वैसा वर्ण जिसको आप बोलिएगा ना तो वो चारों तरफ छुआएगा, चारों तरफ छुआएगा, मतलब इधरों लगेगा इधरों लगेगा, ऐसे लग रहा होगा उस शब्द को बोलने में, जैसे का, खा, ऐसे ना वो चारों तरफ मार करता है, उसी को हम लोग स्पर्शी व्यंजन करते हैं। मतलब बोलने के क्रम आपका मुंह पूरा स्पर्श करता है, छूता है, वैसे व्यंजन को हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये संघर्षी व्यंजन क्या होता है? संघर्षी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं बाबू, जैसे आप कहते होंगे ना ये तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा, ये बोलने के क्रम में ज्यादा संघर्ष लगता है। ज्यादा संघर्ष मतलब थोड़ा ज्यादा आपको परिश्रम लगता है। ये नॉर्मल वर्ण को बोलने के तुलना में, इसलिए संघर्षी व्यंजन इसे कहते हैं। आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसको संघर्षी व्यंजन बोलने के तुलना में तभी इसमें ज्यादा लंबा समय लगता है, वैसे व्यंजन को हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब कौन कौन है वो व्यंजन हम आपको आगे बताएंगे। ये नासिकीय व्यंजन क्या है? ऐसे लगेगा कि उसको हम नकिए से बोल रहे हैं, वैसे वर्ण को हम लोग नासिकीय व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? ऐसा वो कुछ होता है जैसे अड़ा, ऐसे ना लग रहा है अड़ा बोल रहे हैं तो जिह्वा फेकाल जा रहा है, जीभ फेकाल जा रहा है, ऐसे लग रहा है जीभ फेकाल जा, अड़ा, ये अड़ा और अड़ा की बात कर रहे हैं, ये अड़ा और ये अड़ा की बात कर रहे हैं। ऐसे ना लग रहा है कि जिह्वा फेकाल जा रहा है, इसी को फेकाना को हम लोग कहते हैं उत्क्षिप्त या ताड़न जात कहते हैं। ताड़न मतलब अलग करना, मतलब ये ऐसे 2 अक्षर होते हैं ना जो जतिया से अलग होते हैं, जतिया से अलग होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ताड़न जात। नॉर्मल अक्षर से थोड़ा सा अलग होते हैं। बार बार बूझ रहा है। एक हो है प्रकंपित व्यंजन, वैसा वर्ण जिसको बोलने के समय आपका लग रहा है जिह्वा थरथरा रहा है, जैसे रा,
रा, रा, रा बोलिए तो रा। ये प्रकंपित व्यंजन होते हैं, है ना। एक सार्विक व्यंजन होते हैं, संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। ये सारी चीजें, ये बाबू पर सर्विक जो व्यंजन होते हैं वो वैसे व्यंजन होते हैं, आप चीजों को थोड़ा सा देखेंगे, ये वैसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जी हाँ मसूड़ों को छूती है। जी हाँ जो है ना वो मसूड़ों को छूती है। जैसे ला, ला बोलिएगा, देखिए तो ला बोलिएगा तो मसूड़वा को ऊपर छूता है, ऊपर वाला तलवा को तरुआ बोलते हैं, तरुआ को छूता है ला, ला। तो वैसे व्यंजन को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। एक होता है संघर्षहीन, जिसको बोलने में थोड़ा सा भी ना संघर्ष करना पड़ता है, कोई परिश्रम ना करना पड़ता। जैसे या बोले अंतसिया वा, को मर्मोदम्य बोल दे अंतसिया वा, संघर्ष करना पड़ ही नहीं रहा है, संघर्षहीन है। एक से वर्ण जिसको बोलने में कोई मेहनत ना लगता हो, उसी को हम लोग संघर्षहीन कहते हैं। और तनी यही चीज को हम लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं, तनी आप इसको पढ़ लीजिए। पहला हम क्या बोल रहे थे कि स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में क वर्ग भी आएगा। क वर्ग केकरा कहते हैं, जो कोरिया होगा वो बोलेगा क वर्ग। क वर्ग माने का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या हुआ चवर्ग। ऐसे टवर्ग, टवर्ग बोले तो 5 गो अक्षर आप बोल दिए, कवर्ग बोले तो आप 5 गो अक्षर बोल दिए। खाली पहिल का अक्षरवा लगा के वर्ग लगा दीजिए। जैसे का खा पूरा अब नहीं बोलना है तो आपको खाली का लगा के वर्ग लगा दीजिए, कवर्ग हो गया, मतलब 5 अक्षर आप बोल दिए। चा लगा के वर्ग खींच दीजिए, चवर्ग हो गया। ता लगा के टवर्ग खींच दीजिए, हो गया पूरा। तो ऐसे वो स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन आएंगे बाबू, तो पूरा कवर्ग आएगा, मतलब टोटल 5 गो आएगा, पूरा टवर्ग आएगा। लेकिन ध्यान ये रहना है कि स्पर्शी व्यंजन में वो जो लास्ट वाला अक्षर रहता है ना, जैसे का हो गया आपका अंगा, जैसे चा का हो गया इया, आपका टा का हो गया मूर्धना, ता का हो गया दंतना, ऐसे पा का हो गया माँ, ये 5 अक्षर नहीं आएगा किसमें, स्पर्शी व्यंजन में। इसीलिए यहाँ कवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग तो है ना, हालांकि चवर्ग तो इसमें आते नहीं है, चवर्ग स्पर्शी में नहीं आता है। हम आपको बताएंगे चवर्ग कहाँ आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लास्ट को ना लेंगे तो चरचरे को अक्षर बचेगा, इसका भी 4 बचेगा और इसका भी 4 बचेगा, तो बराबर 16 हो जाएगा। चरचर का 16 4 का ना ले रहे हैं। अंत वर्ण को छोड़कर वे व्यंजन जिसके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, मतलब विभिन्न विभिन्न मुहा के अलग अलग भाग का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, हम आपको बताएं कि इस सा को बोलने में तनी दिक्कत है। तालब शाह, मूर्धन शाह, दंत शाह, हाँ, तो ऐसे बोलने में थोड़ी सी इसको दिक्कत है, मतलब संघर्ष तो करना पड़ रहा है ना, थोड़ी सी दिक्कत है, और दिक्कत को ही तो संघर्ष कहते हैं। तो संघर्ष के दौरान, हालांकि संघर्ष गड़बड़ है, संघर्ष के दौरान वायु गर्म हो जाती है। अब संघर्ष करेंगे, अब अंदर सब संघर्ष हो रहा है, मतलब 2 सतहों के बीच वो रगड़न हो रही है, उसकी रगड़न हो रही है, तभी तो संघर्ष हो रहा है। जो नॉर्मल बोला रहा है उसको हम लोग संघर्षहीन कहते हैं। संघर्ष हो रहा है मतलब 2 सतहों के बीच उसका रगड़न बढ़िया से हो रहा है, और जब बढ़िया से वो रगड़ा रहा है, गरम तो होबे करेगा रगड़ेला के बाद, है ना। तो ये सारे अक्षर हैं जो रगड़ाने के बाद गर्म होते हैं। जिस व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकला हो, है वायु जो होती है ना, बोलने के क्रम में वायु तो निकलती है, और वो वायु संघर्ष करके निकलती है। जैसे तलब शाह, मूर्धन शाह, बोलिए तो संघर्ष करके निकल रही है ना। वो जिभिया कैसे उलट जा रहा है, जिभिया को ये साथ लड़ करके निकले, तलब शाह, ऐसे इस टाइप से। तो ऐसे को हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन
जैसे चा, छा, जा, झा। देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन में चा, छा आ रहे हैं, इसीलिए स्पर्शी व्यंजन में नहीं आए। स्पर्शी व्यंजन में चवर्ग है कहीं क्या? नहीं है। ये चवर्ग कहाँ आते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन में, है ना, क्योंकि इसको अधिक समय लगता है बोलने में, साथ ही साथ संघर्ष भी करना पड़ता है। वे व्यंजन जिसके उच्चारण में संघर्ष के साथ साथ अधिक समय लगता है वह स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। नासिकीय व्यंजन क्या है? ये देखिए बाबू, लास्ट में जो हम लोग ना जोड़े थे ना, इसको जैसे अंगा को ना जोड़े थे, या को ना जोड़े थे, मूर्धन्या को ना जोड़े थे, अपना दंत ना को यहां भी ना जोड़े थे, है ना, दंत ना को यहां भी ना जोड़े थे, अपना माँ को ना जोड़े थे, तो ये सारे जो आएंगे वो किस में आएंगे? नासिकीय व्यंजन में आएंगे। जैसे अंगा, अंगा बोलते जैसे लग रहा है ना नकिया से हवा छूट रहा है, या जैसे मूर्धना, दंतना, माँ, ये व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग, हवा का प्रमुख वेग मतलब हवा का जो निकलन होता है, निकलने का जो द्वार होता है वही नासिक से निकलता है। नासिक मने नाक से निकलता है, नासिक मने नाक से निकलता है, नासिकीय व्यंजन कहलाता है। वही आपका नासिकीय व्यंजन कहलाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, चीजों को थोड़ा सा आप देख लेंगे। हम आपको बताएं कि वैसा व्यंजन जिसको बोलने के क्रम में जैसे लगता है कि जिह्वा फेकाल जा रहा है, जीभ फेकाल जा रहा है, और वैसे में दो आता है बाबू, और आ और हा, है ना, फेंका हुआ। उचित का मतलब होता है फेंका हुआ, या तारण, तारण मने होता है अलग करना। अलग करना किसे अलग करना? जात से अलग करना। ये जितने भी वर्ण हैं वो एक जात के हैं, वे वर्ण से अलग जात है, इसीलिए हम लोग इसे तारण पात, तारण जात कहते हैं। द्विगुण मतलब द्विगुण इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं रा और हा को, क्योंकि जितने भी वर्ण हैं उसको बोलने के तुलना में इसमें ज्यादा दुगुना समय लग रहा है, दुगुना समय लग रहा है। और दुगुना समय लग रहा है इसका मतलब इसको हम लोग दुगुण बोलेंगे। द्विपृष्ठ, दोनों पृष्ठ जो होता है ना, और हा, ऊपर तलुआ और नीचे तलुआ जो होता है ना, दोनों पृष्ठ का काम आता है, ऊपरों और नीचों का। इसलिए इसे वे व्यंजन जिसके उच्चारण में जी हाँ ऐसा महसूस कराती है। कैसा महसूस कराती है? जीभ कैसा महसूस करती है? जैसे फेंका रहा है जीभ। एक परकंपित व्यंजन होता है, वैसे व्यंजन जिसको उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। जैसे रा, रा, देखिए तो रा कहने पे 2-3 बार जिह्वा खिंचा रहा है, मतलब वाइब्रेट नाच रहा है। इसे हम लोग लुंठित वर्ण भी कहते हैं। इसे हम लोग लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण ऐसे जैसे लग रहा है रा बोल रहे हैं तो लग रहा है लुढ़क के गिरने वाला है। लुंठित मतलब लुढ़कने वाला है ना। तो चीजों को आप, इस चीज को आप बेहतर ढंग से बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट हैं, यही चीज ना समझ आएगा आगे, आगे ना पगला जाइएगा, ये आगे पगला जाइए। और सार्विक व्यंजन होता है ला, है ना, ला वे व्यंजन, यहां रहो, वे व्यंजन जिसके उच्चारण में जीहा मसूड़ा को छूती है, जीवा मसूड़वा को, जैसे ला बोलिए तो जीहा मसूड़वा को पूरा छूती है, और हवा का वेग जीहा के आसपास से निकल, ला बोलिए, ला बोलिएगा जीहा मोड़ा जाएगा, मुड़ जाता है जीहा, और अब उस अंदर छेद बन जाता है, तो इधर से हवा निकल जाता है, इधर से हवा निकल जाता है, मतलब सीधा हवा निकलने का ना मौका मिलता है अगर ला बोलिएगा तो, है ना। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं बाबू पार्श्विक व्यंजन। और संघर्षहीन व्यंजन वे है जिसको बोलने में कोई कठिनाई ना हो, अंतस्या और वाह, इसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है। वे वर्ण जिसके उच्चारण में जिहा की जरूरत नहीं पड़ती उसे संघर्षहीन कहते हैं, जैसे अंतस्या और वाह। अब आपको सघोष और हम आघोष के बारे में बात कर रहे थे, ये चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, है ना, ये चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं सघोष और आघोष के बारे में। कंपन के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एक है बाबू सघोष और एक है आपका आघोष।
सघोष का मतलब, याघोष में क्या था कि आपका कम कंपन होगा, आपका गलवा, या तो कम गूंज होगा। तो वे वर्ण जिसके उच्चारण में गूंज या कंपन नहीं होता है, या तो होता भी है तो कम होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे विशेष, विशेष जैसे आप लोग हिंदी में, आप लोग इंग्लिश में नॉट लिखते हैं ना, नॉट, तो वैसे हिंदी में विशेष लिखा जाता है, नॉट। प्रत्येक वर्ग का पहला हम क्या बताए थे बाबू, प्रत्येक वर्ग का पहला हम बताए थे। जैसे मान लिया जाए हम लिख रहे हैं का, हम लिख रहे हैं, मान लिया जाए का, हम लिख रहे हैं मान लिया जाए खा, हम लिख रहे हैं गा, हम लिख रहे हैं गा, घा और अंगा, ऐसे लिखे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन होगा अघोष, मतलब किसको बोलने पर हमारा गला कंपित ना होगा। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, हम बताए थे पहला और दूसरा अक्षर चाहे कोनो भी वर्ग हुए, चाहे क वर्ग का वो बात रहे, चाहे वो च वर्ग का बात रहे, चाहे वो ट वर्ग का बात रहे, ये जितना लाइनवा में आएगा पहला दूसरा में, वो पूरा का पूरा घोष में आएगा। साथ ही साथ ये तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा, ये तीनों आएगा, ये तीनों आएगा। तो कुल मिलाकर के आपका 13 गो हो जाएगा, आपका टोटल अक्षर 13 गो हो जाएगा। अब ये होगा कैसे 13 गो, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपका वर्ग होता है 5 गो, 5 गो जैसे होता है आपका क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, ये 5 गो हुआ। अब दोनों का 2-2 अक्षर लेना पड़ता है ना, तो 5 गुने 2 बराबर 10 हुआ, हर 3 को अलग से इसको तनी याद रखना होगा, तीनों सा, तो 10 और प्लस 3 13 हुआ। तो यही तो 13 बता रहा है यहाँ, है यही 13 ना बता रहा है यहाँ, ठीक। अब समझ गए ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अगर आप ले लेते हैं तो वही होता है अघोष। और अघोष का मतलब ये होता है कि इसको बोलने में अपना गला कंपित नहीं होगा, और बाकी जो बच रहा है वो होगा सघोष। जैसे का खा तो लिखने किए थे अभी, ये हो गया अघोष, तब ये हुआ अब सघोष। और इतना तीनों लाइनवा में जो भी आएगा 5 गो है, 5 गो लाइन है ना, जैसे चवर्ग जाएगा, टवर्ग जाएगा, तवर्ग जाएगा, पवर्ग जाएगा, तो 3-3 गो सब लेगा, तो 5 गुने 3 आपका लेगा, ठीक है, ठीक। 5 गुने 3, जिसमें गुंज या कंपन पैदा होता है, घोष या सघोष वर्ण कहलाता है। विशेष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा लिख दिया। तीसरा ये हुआ, अगर ये पहला हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये हुआ, चौथा ये और पांचवा ये, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ग। तथा अलगे बता रहा है, अंतसिया अलावा हा भी होगा। तो मान लिया जाए 15 पहले तो था, 5 तिया 15, यहाँ वर्ग जोड़ रहा है और 5 को जोड़ रहा है, 15 और 5 20 हो गया, 20 हो गया। और सभी स्वर्ण वर्ण की बात कर रहा है ये, और सभी स्वर्ण वर्ण मतलब टोटल अगर 11 तो बात करें तो 20 और 11 कितना हो गया 31। तो आप क्या कहेंगे कि सघोष जो होता है वो 31 को होता है। अगर आपको पूछेगा कि आए बाबू सघोष की संख्या कितनी है, तो सघोष की संख्या 31 को है। और अघोष की संख्या कितनी है, तो अघोष की संख्या 13 है, अघोष की संख्या 13 है। अब तो आप ना भूलेंगे, हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हम ना पागल है कि चिल्ला ऐसे रहे हैं, या ना तो हम कॉपिया बर्बाद कर रहे हैं कि तू लिखेगा ज्यादा तो कॉपिया बर्बाद हो जाएगा। जरूरत की चीजें हैं इसलिए हम आपको बताएंगे, और वो सारी चीजें बताएंगे जिससे आपका एग्जाम निकलेगा। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण जिसको बोलने में आधा हवा की जरूरत पड़ती है, और जिसको बोलने में ढेर हवा की जरूरत पड़ती है उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण वही है वे वर्ण जिसके उच्चारण में
मुख भीतरी भाग से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। अरे सीधा सीधा आप ये समझिए, कम हवा की जरूरत पड़ती है अल्प प्राण, ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है महाप्राण कहलाती है ना। और महाप्राण वही कर, जैसे जैसे कवर्ग में अगर बात किया जाए ना, तो का गा रंगा, का खा गा घा, ये हुआ अंगा। अब ये अक्षर को बोलने में, इसको बोलने में कम हवा की जरूरत, इसको बोलने में कम हवा की जरूरत, इसको बोलने में कम हवा की जरूरत पड़ती है। और कम हवा की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहेंगे? अल्प प्राण। और जो बाकी चीज बच गया, ये जो खा आपका बच गया और घा बच गया, ये हो गया आपका महाप्राण। बोल के आप ही देखिए ना, का के तुलना में खा में ज्यादा हवा लग रहा है ना, और गा के तुलना में घा में ज्यादा हवा लग रहा है ना, तो ये हो गया आपका महाप्राण। मतलब ज्यादा हवा जो लेता है उसको महाप्राण, जो कम हवा लेता है बोलने में उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो यही चीज वह है जो लाल लाल से हम बोल किए हैं ना, वो है अल्प प्राण। अब सीधे अगर हमें कवर्ग वाला में खाली लाल की गोल गोल किए हैं, चवर्गों के लेनवा में 3 गो गोल होगा, टवर्ग में भी 3 गो गोल होगा, मतलब वो अल्प प्राण होगा, बाकी 2 जो बचेगा वो महाप्राण होगा। ठीक है, ठीक। जैसे चवर्ग में चा जा या, टवर्ग में देखिए, टवर्ग में भी होगा 3 और पवर्ग में भी होगा। ठीक है, यहाँ कंपन के आधार पे नहीं होगा, ये अपना श्वास के आधार पे होगा, ये गलत है यहाँ। बेहतर ढंग से तोरा समझना हो बाबू, हमरो तोरे जी रहे हो भाई बा, तोरो एग्जाम निकाले के हमरे जिम्मा हो। चिंता आपको ये कतई नहीं करना है, तो एग्जाम ना निकलेगा, है ना। अब महाप्राण में वही है 14 को ये बता रहा है, महाप्राण में 14 को कैसे बता देगा ये, कहीं का मच्छी बैठ जाता तो काम ना करता है। देखिए 14 को कैसे हम बता रहे थे ना, कि महाप्राण में दूधुए को छूट रहा था ना लैंडवा में, है जैसे का खा गा घा यंगा, ऐसे तो ओकरा में जो था, ये तो अल्प प्राण था, ये अल्प प्राण था, ये अल्प प्राण था, दुए को छूट रहा था महाप्राण के तौर पे। अब महाप्राण के तौर पे दुए को छूट रहा था ये और ये, तो ऐसे ऐसे में सब में तो दुए को छूट रहा होगा, है दुए को छूट रहा होगा, तो 5 गो लाइने रहता है, 5 दूना 10 ऐसे हो जाता है ना 10। और 4 वो अलग से यहाँ महाप्राण में आता है, ये सा ये सा ये सा ये हा, तारशा मूर्धनशा धनशा दंत सा रहा। ठीक है, तो ये महाप्राण और अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राणों की संख्या अगर पूछे तो 14, अल्प प्राण में कितने होंगे आप जोड़ करके कमेंट में बताएंगे। अब आपका ये उच्चारण स्थान क्या होता है, ये भी चीजें देख लिया जाए। उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिए उच्चारण स्थान ना, देखिए एक तो होता है गला से, एगो हचाक से ऊपर चल जाइए, ऊपर वाला कहते हैं तालू, तालू अंदर तालू, ओकर जस्ट नीचे मुधा, मुधा, फिर आपका आता दांत, फिर आता ओष्ठ, फिर आता है आपका अपना जीव आता है। तो ये सारी चीजें से होता है। तो आप आध ऐसे रखेंगे, पहले यहां जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। ऊपर कहने का मतलब क्या हुआ, तालू, ऊपर वाला तालू, उसके जस्ट नीचे बीच का जो आता है उसको कहते हैं मूर्धा। उसके बाद आपका दंत आता है, फिर आपका ओठ आता, मतलब ओष्ठ आता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कवर्ग, पूरा कवर्ग का खागा घांगा, या आम्याकार बाबू हा, और जो विसर्ग होता है इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो ये विसर्ग कंठ से इसका उच्चारण होता है। चवर्ग का और ई अपना अपना होता है दीर्घ ई, अंतसिया और तालबसा का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। टवर्ग पूरा कहने का मतलब ये हुआ कि टा ठा डा ढा है मूर्धना, अपना री और रा और सा का मूर्धा से होता है। तवर्ग लासा दंत से होता है,
लघु ऊ और दीर्घ ऊ इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और पूरा पवर, पवर मतलब पाफा बाभा मा ओष्ठ से होता है बाबू, इसको आप देख लेंगे ना। जो पंचम वर्ग होता है, पंचम वर्ग वही इसी को किसको कहते हैं पंचम वर्ग, जो का खा गा घा अंत में अंगा हो गया, चा में या हो गया, आपका मूर्धना हो गया, दंत ना हो गया, और आपका माँ हो गया। पांच गो है देखिए, तो 1 2 3 4 5, हम मतलब का खा के किनरवा वाला सबसे लास्ट वाला सबको जोड़ लेना है, चा छा के किनरवा वाला, इसको हम लोग पंचम कहते हैं, क्योंकि इसका नंबर पांचवा में आता है। का खा गा घा अंगा, अंगा पांचवा नंबर का है बाबू, ये भी पांचवा नंबर का, इसे हम लोग पंचम अक्षर कहते हैं, ठीक है, पंचम अक्षर कहते हैं। बाकी ये सारी चीजें लिखी हुई भी है, और जो समझने वाली थी मैंने आपको चीजें समझा ही दिया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी और चीजें आपको हम लेकर के चलते हैं। अड़ा और अढ़ा का मतलब क्या है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। अढ़ा और अढ़ा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। अड़ा और ढा के पहचान का नियम देखिए, अगर कोई भी शब्द को अगर आप लिखते हैं तो कोई भी शब्द का पहले अड़ा का प्रयोग ना होता है, ना ही अढ़ा का प्रयोग होता है पहले। जैसे मान लिया जब आप डमरुए लिखें तो क्या अड़ा का प्रयोग किए, नहीं किए। अढ़ा का प्रयोग ढोलक में किए, नहीं किए। कोई भी शब्द लिखने के पहले इस सब का प्रयोग ना किया जाता है। नॉर्मल डा और ढा का किया जाता है, अड़ा और अढ़ा का ना किया जाता है। जैसे ढपली, ढक्कन, डोर, इसको किए। तो यही यहाँ चीज हम लिखे हैं हो बाबू, कि यदि डा और ढा का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इसके बीच बिंदी नहीं लगती। देखिए ये जो बिंदी है, और बिंदिये लगा इसीलिए तो लोग अड़ा और अढ़ा कहते हैं। अगर कोई भी शब्द लिखते समय ये डा और ढा लग जाएगा ना, तो उसके नीचे बिंदी ना लगेगा, गलत हो जाएगा। नियम दूसरा ये है कि यदि डा और ढा से पहले अनुस्वार, अनुस्वार मतलब आधा अक्षर है ना, चाहे बिंदी लगा दो, चाहे तो ये अपना अनुस्वार को ऊपर वाला बिंदी को अनुस्वार कहते हैं, ये या जाए उसके बीच बिंदी नहीं लगती, ठीक है, बिंदी नहीं लगती। जैसे ऊपर अनुस्वार अगर आ गया जैसे खंड में, तो ये नीचे ना लगेगा। ऊपर प्रकांड में लग गया तो नीचे नहीं लगेगा, ठीक है, नीचे नहीं लगाना, दोनों तरफ बिंदी बिंदी ना लगाना। ऊपर तो बिंदिया लग लिया, ऊपर वाला बिंदिया लगता है, उसी को अनुस्वार कहते हैं। मतलब अनुस्वार का प्रयोग हो गया तो आपको यहाँ तेज ना बनना है, बिंदिया को ना लगाना है, ठीक है। जैसे आप लोग प्रखंड भी लिखते हैं ना, तो प्रखंड अगर लिखे तो ऐसे आप नीचे ना दे दीजिएगा, प्रखंड में आपको खाली ऐसे प्रखंड लिखना है ना। नीट कैसे गया, प्रखंड में ऐसे लिखना है, ठीक। नियम तीसरा ये है कि यदि डा और ढा से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए, अधूरा पंचम वर्ण, पंचम वर्ण मतलब पीछे वाला जितना वर्ण, जैसे अपना का अंगा हो गया, टा का मूर्धना हो गया, तो ये हुआ ना आधा, आ जाए तो इसके बीच नीचे बिंदी नहीं लगती। अब इसके नीचे बिंदी नहीं लगेगा क्योंकि इसके आगे जो आधा वर्ण आ गया है पंचम वर्ण का। नियम चौथा कि यदि डा और ढा का प्रयोग तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के शब्दों में हो तो इसके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। जैसे ये संस्कृत सारे शब्द हैं, ये संस्कृत शब्द है तो इसके नीचे बिंदी ना लगेगा। जैसे सर हो, सर ऋतु हो, षड्यंत्र हो। पांचवा नियम यह है कि यदि डा और ढा का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इसके इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे रोड, रोड आपका अंग्रेजी भाषा है ना, अपन रोड तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो यही रोड को तो अंग्रेजी भाषा के नीचे ना लगेगा, साउंड भी इसके नीचे भी ना लगेगा, सब गलत हो जाएगा। प्राउड के पीछे नहीं, साउंड के पीछे नहीं, क्राउड के पीछे ये सब नहीं लगेगा नीचे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है। देखिए इंग्लिश अगर आप लिखते हैं ना, तो ये अढ़ा के बदले अड़ा और अढ़ा के बदले, अड़ा के बदले आर लिखना पड़ता है और अढ़ा के बदले आर एच लिखना पड़ता है। जैसे आप डा के बदले डी खाली लिखते हैं, ढा के बदले डी एच लिखते हैं। जैसे रोड अगर लिखना हो तो रोड को आप ऐसे डी लिख दिए ई डा के बदले,
पेड़ लिखना हो तो डा के बदले ऐसे डी लिख दिए, लेकिन अगर ये ढा आ जाता है ना तो आर एच लिखना पड़ता है इसके बदले। जैसे हम लोग का झारखंड राज्य का एक जिला है गढ़वा, जो झारखंड का एक ऐसा जिला जो 3 राज्य को स्पर्श करती है। ये ढा गया ना और इसके नीचे बिंदी है अपना, तो इसके बदले आर एच लिखाएगा। क्या लिखाएगा? आर एच लिखाएगा। आखिर गढ़वा ना पढ़ाए, गढ़वे पढ़ाएगा, लेकिन ये ढा के बदले आर एच लिखाता है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा ही पढ़ाएगा ये, लेकिन ये डा के बदले आर लिखाएगा, भीलवाड़ा। ऐसे समझिए अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो, लेकिन ये पढ़ाएगा भीलवाड़ा ही। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डा के अड़ा के बदले आर और अढ़ा के बदले आर एच का प्रयोग होता है। ऐसे ना है प्रयोग कि आढ़ा हो या अढ़ा हो तो आप डी और डी एच मार ले चलिएगा इसके जैसा सो। ठीक है बाबू, मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। इस चीज को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और इस चीज में कनेक्ट चल गया। देखिए यही चीज था, बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और ये क्लास आपकी यही समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्लास को बेहतर ढंग से समझे होंगे। अगर समझे होंगे और समझेंगे कैसे नहीं, जब समझा दिए बेहतरीन तरीका से। और ऐसे ही सारे क्लासेस को हम लेकर के आएंगे। आपको जल्दी एडमिशन ले लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ सीटों की संख्या कम होती है बाबू। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अधिक इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि झारखंड का एक विश्वसनीय चैनल आपका द यूनिक क्लासेस है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और यहाँ एक सटीक जानकारी, एक आपके एग्जाम की रणनीति के तहत तैयारी करवाई जाती है। दुनिया में ढेर सारी चीजें पढ़नी है, तो ढेर सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको, जो आपके एग्जाम में आएगी वो सारी चीजें पढ़नी है। और वही कंटेंट पे दिन रात मेहनत करता है तो द यूनिक क्लासेस। और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो ठीक है हो बाबू नूनी। मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।